गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फैक्ट्स अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, सो हमारे 4 फैक्ट्स है वो हम रीड करते हैं पहले। नंबर 1, द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 1। जो 2 को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ होता है वो 1 होता है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट, और जो उन्हीं 2 को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है। फॉर एग्जाम्पल HCF ऑफ 5 एंड 6, जो 5 एंड 6 का HCF होता है वो क्या होता है 1। तो इन्हीं दो नंबर्स का LCM क्या होगा, इनका प्रोडक्ट 5 × 6 इज इक्वल्स टू 30। सो ये हमारा फैक्ट है और ये हर जगह पे अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, इफ 2 नंबर्स आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ वन अनदर, अगर कोई भी दो नंबर्स एक दूसरे के फैक्टर्स और मल्टीपल्स हैं, देन द स्मॉलर नंबर इज द HCF, और जो उसमें से जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होगा, HCF होगा। द बिगर नंबर इज द LCM ऑफ 2 नंबर्स, और जो बड़ा नंबर होगा वो उनका LCM होगा। एग्जाम्पल के लिए हम 5 और 20 लेते हैं। ठीक है, 5 इज द फैक्टर ऑफ 20, 5 जो है वो 20 का एक फैक्टर है, ये हमें पता है। 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और जो 20 है वो 5 का क्या है, एक मल्टीपल है। HCF ऑफ 5 एंड 20, तो HCF ऑफ 5 एंड 20 क्या होगा, 5। तो हमने क्या बोला था, दो नंबर्स का जो छोटे वाला नंबर होगा वो HCF होगा। LCM ऑफ 5 एंड 20, जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा LCM होगा। तो 20 हमारा LCM हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड फैक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स, जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होगा किसी भी दो नंबर्स का, इज इक्वल, वो हमेशा बराबर होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से, उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमेशा बराबर होगा। जैसे HCF ऑफ 12 एंड 15 का HCF क्या है, हमारा 3 है, जो हमने यहाँ पे इस तरीके से करके निकाला है। LCM ऑफ 12 एंड 15, हमारा 12 और 15 का LCM क्या है, 60 है। अब अगर मैं इसका HCF 12 और 15 के HCF को और LCM को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 180। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ 12 को और 15 को, तो वो भी कितना आता है, 180। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जो LCM और HCF को अगर हम किसी भी दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा बराबर होंगे उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें कभी हो सकता है सिर्फ HCF दिया है और दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है तो हम LCM निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, LCM इज इक्वल्स टू उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय HCF। इसी तरीके से हम HCF भी निकाल सकते हैं, किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा डिवाइडेड बाय LCM। ठीक है, फोर्थ, द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द LCM। जो HCF होता है कभी भी किन्हीं भी जो गिवन नंबर्स का होता है वो हमेशा फैक्टर होता है उनके LCM का। तो अभी हमने ये 4 फैक्ट्स पढ़े। ठीक है, पहले तो यही पढ़ा हमने कि जो HCF होता है को प्राइम नंबर्स का वो 1 होता है, और 2 को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों, जो LCM होता है वो हमेशा उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो अगर कोई भी दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल और फैक्टर है तो उसमें से छोटे वाला जो है HCF होगा, बड़े वाला LCM होगा। कोई भी दो नंबर्स का LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, और जो HCF होता है किन्हीं भी गिवन नंबर्स का वो हमेशा उनके LCM का फैक्टर होता है। सो अभी हमने अपने फैक्ट्स किए थे HCF और LCM के ऊपर। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है हमें अपना एक फैक्ट, LCM मल्टीप्लाई HCF जो है वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले इसके सारे फैक्टर्स निकालूंगी और उसके बाद फिर उसको चेक करूँगी। तो इस तरीके से मैंने 16 का निकाला, ऐसे ही 24 का हम प्राइम नंबर्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो 16 का हमारा क्या क्या है, 2 × 4 टाइम्स, और हमारा 24 का क्या आया, ये आया। ठीक है, अब पहले हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो HCF हमारे जो है हम चेक करेंगे सबसे ज़्यादा बार इसमें जो है कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो ये 3 × 2 है, तो HCF हमारा 8 आ गया। ऐसे ही अब हम इसमें से LCM निकालेंगे, तो हमारा 4 × 2 इसमें सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारा LCM होगा जो हमारा मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और जो ये हमारा 3 रह गया है इसको भी फिर हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा 48। ठीक है, अब हमें क्या करना है, HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। सबसे पहले
पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, जो हमारा HCF और LCM आएगा। तो जब मैं 48 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 384। ठीक है, अब जो है मैं इसमें अपना प्रोडक्ट निकालूंगी दोनों नंबर्स का, जो कि हमें हमारा फैक्ट जो है जिससे हमारा पूरा चेक होगा। जब मैं 16 और 24 को मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मेरे पास कितना आएगा 384। तो इसका मतलब जो है जो हमारा फैक्ट है, हेंस HCF मल्टीप्लाई LCM जो होता है वो इक्वल्स टू होता है हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है, सो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है टू नंबर्स का। ठीक है, 6400। इफ द LCM ऑफ द नंबर इज, अगर LCM हमारा इतना है तो हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो हमें इसमें हमारा फॉर्मूला पता था, हमें क्या करना होता है HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। तो हमारा प्रोडक्ट कितना है टू नंबर्स का 6400, और जो उनका LCM है वो कितना है 400। तो अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 16 आ गया यहाँ पे। तो हमारा HCF जो निकल के आया है वो कितना आया है 16 आया। और यही सेम फॉर्मूला जो हम LCM के लिए भी अप्लाई करते हैं। अगर हमें यहाँ पे LCM फाइंड आउट करना होता तो हम उसको HCF से डिवाइड करते। ठीक है, ये हमने अपने फैक्ट्स में पढ़ा था। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF। अगर दो नंबर का जो HCF है वो 16 होगा और जो LCM है वो हमारा 318 होगा। ठीक है, तो क्या वो दो नंबर्स इसमें वैलिड होते हैं? मतलब अगर ये हमें एक LCM दिया HCF दिया, हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर जो है इनका फैक्टर होगा या मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 318 को 16 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60 और ये हो गया हमारा 48। और अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये रिमाइंडर बच के आया है। तो इसका मतलब 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380, क्योंकि वो जो हमारा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है तो 16 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। तो ये हमारी जो हमने फैक्ट्स पढ़े थे उसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो हमें रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि HCF ऑफ टू नंबर्स जो होगा, अगर HCF होगा किसी भी दो नंबर का, वो फैक्टर होना चाहिए उनके LCM का। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे अपने फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर जो हमने 4 फैक्ट्स किए थे। थैंक यू।